स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि फार्मर्स को काफी फायदा हो सकता है। सरकार ने यह कहा है कि 7 नए स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि किसानों की जो इनकम है, आय है, उसको बूस्ट मिल सके, उसको बढ़ाया जा सके। ये खबर आप देख सकते हो। कैबिनेट 7 बिग डिसीजंस अप्रूव्स ₹14,000 करोड़ फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर इनिशिएटिव। और इसमें जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये किसानों के लिए लाया जा रहा है जिसमें किसानों को फार्मर आईडी भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म भी लेना चाहते हैं, कॉलेज में हैं, 2026 या 27 में एग्जाम देंगे, तो हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो और 2025, 26, 27 कोई भी अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो यहां पर जो पूरा फीस है आपका वो रिफंड किया जाएगा। साथ ही साथ हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होगा और इस संडे में टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अभी डिसीजन लिया कि 7 नए स्कीम जो कि 14,000 करोड़ रुपए का फंडिंग किया जाएगा, ये एग्रीकल्चर और उसके जो अलाइड सेक्टर्स हैं उनके लिए अप्रूव किया जा रहा है। और बताया ये गया है कि ये जो स्कीम्स हैं वो कई सारी चीजों पर फोकस करेंगे, जैसे कि रिसर्च एंड एजुकेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिजिटाइजेशन इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लाइफ स्टॉक है, हॉर्टिकल्चर है, इनको भी काफी मदद मिलेगी। और यहां पर यह बोला जा रहा है कि इसका जो मेन मकसद है स्कीम लाने का कि किसानों को प्रिपेयर किया जाए क्लाइमेट रेसिस्टेंट एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहां पर अगर अचानक से बहुत बारिश आ गई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, जैसा कि अभी हमने हीट वेव के समय देखा, तो उससे जो किसान है वो रेडी हो सकें कि किस तरह से उनको जो अपना क्रॉप पैटर्न है वो चेंज करना है। अब देखिए, यहां पर जो 7 नए स्कीम लॉन्च किए गए हैं ये सभी आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है आपका डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इसके लिए करीब 2800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जिसकी वजह से जो किसानों का जीवन है वो और काफी आसान हो जाएगा। और इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगा। फिर बाकी के स्कीम जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज और इसको और मजबूत करने के लिए करीब 2200-2300 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन के लिए 1700 करोड़। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें यहां पर 860 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको और मजबूत करने के लिए 1200 करोड़, और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 1100 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो स्कीम है ना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये सरकार स्टार्ट कर रही है। अब ये है क्या, आपको डिटेल में थोड़ा समझने की जरूरत है। बेसिकली ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है इसके तहत सरकार डीपीआई बनाना चाहती है फार्म सेक्टर के अंदर, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत में आएगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको पता होगा सरकार ने बाकी सेक्टर्स के लिए ई गवर्नेंस के तहत यहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसकी वजह से बहुत सारी नई चीजें मिली हैं पिछले 10 साल में देश को। आपको पता ही होगा, जैसे यहां पर डिजिटल सोल्यूशन हो गया कई सारे, जैसे आधार हो गया, वो भी आपका इसी के तहत मिला। इसके अलावा डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट यही मिला, और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी आपा इसी के तहत आया है। यहां पर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बनाना बहुत जरूरी है, और ये सरकार कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए लाना चाहती है। मतलब कि यहां पर फार्मर्स को बेनिफिट हो सके, फार्मर्स कैसे घर बैठकर अपने स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, बेसिकली जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जा रहा है एग्रीकल्चर मिशन में, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में, इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होने वाले हैं, और मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। एक है एग्री स्टैक, दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और तीसरा है सॉइल प्रोफाइल मैप्स। और एक एक कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली फार्मर्स को एक्सेस देगा
कई सारे सर्विसेज में, जैसे कि सरकार बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लाती है, तो इन स्कीम्स के तहत ये जो सरकार लेकर आई है, इसके तहत उनको स्कीम्स लेने में काफी फायदा मिलेगा। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, सरकार यहां पर डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे भी ला रही है। इसके बारे में भी मैं लास्ट में वीडियो में बात करूंगा। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसको सही तरीके से एस्टिमेट किया जा सकेगा कि कितना एक्चुअल में यहां पर हमारे देश में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि यहां पर कई बार इल्जाम लगते हैं सरकार पर कि यहां पर एग्जैक्ट फिगर सरकार नहीं दे रही है। जैसे कि कई बार सरकार बोल तो देती है कि हमारे देश में बम्पर क्रॉपिंग हुई है, बहुत सारा अनाज हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मार्केट में देखोगे तो अनाज के दाम बढ़े हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? जब सप्लाई इतनी ज्यादा है तो यहां पर दाम तो नहीं बढ़ने चाहिए, तो इसकी वजह से बहुत मिसमैच होता है। खैर, यहां पर अब मैं बात करता हूं इस पूरे मिशन में फंडिंग कैसे की जा रही है। देखो यहां पर ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सरकार लेकर आई है, इसमें बेसिकली 2817 करोड़ सरकार खर्च करेगी, जिसमें से केंद्र सरकार 1940 करोड़ खर्च करेगी और बाकी का पैसा बाकी के जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं वो यहां पर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी है थर्ड टर्म, इसमें सरकार ने कहा कि हम 100 डेज में बहुत सारे कदम लेंगे और ये उसी का ही पार्ट है, सरकार का कहना है। और इसको ये जो पूरा स्कीम है वो अगले 2 साल में रोल आउट कर दिया जाएगा पूरे देश में, मतलब 2025-26 तक सरकार इसको पूरे देश भर में रोल आउट कर देगी। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो मिशन था ना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये 2021-22 में ही सरकार लाने का सोच रही थी, लेकिन उस समय कोविड पैंडेमिक आ गया था और इसी की वजह से ये लाया नहीं जा सका। लेकिन पिछले 2 बजट से अगर आप देखोगे 2023-24 और 24-25 का, इसमें लगातार यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने इसको अनाउंस किया है। और आप देख सकते हैं अभी जो जुलाई में बजट आया था उसमें यहां पर उन्होंने कहा कि हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया है देश के अंदर और इसी की वजह से हमें लगता है कि राज्यों के साथ मिलकर ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर में, ये हम पूरे देश भर में लाना चाहते हैं। सभी फार्मर्स के जो लैंड हैं वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे। अब इसका जो तीनों कंपोनेंट है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। सबसे पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया एग्री स्टैक। अब एग्री स्टैक में भी अगर आप देखोगे तो इसके 3 फाउंडेशनल डेटाबेस होंगे, रजिस्ट्रीज होंगी और ये सभी मैं आपको बता दूं जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जिम्मेदारी होगी इसको क्रिएट करना, इसको मेंटेन करना। तो ये जो तीनों एक्चुअली है कंपोनेंट है इसके अंदर एग्री स्टैक के अंदर, वो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला है फार्मर्स रजिस्ट्री। इसमें क्या है, जैसे कि आधार दिया गया है देश भर में हर एक नागरिक को, उसी प्रकार से हर एक किसान को यहां पर एक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी, एक फार्मर आईडी होगी। मतलब जैसे आधार में एक पर्टिकुलर नंबर होता था उसी प्रकार से यहां पर भी उनका नंबर होगा और वो उनकी पहचान होगी, उस किसान की पहचान होगी। और देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, वो जो किसान की आईडी होगी उसमें उस किसान का जो भी लैंड है, वो जो भी लैंड ओन करता है, उसके पास जितने भी लाइव स्टॉक हैं, उसने वो कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं वो उसको उगाता है अपने जमीन पर। इसके अलावा यहां पर डेमोग्राफिक डिटेल, फैमिली डिटेल, स्कीम्स और उसने कौन से स्कीम्स का फायदा उठाया, वो सारी चीजें उस फार्मर आईडी के अंदर आ जाएंगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, सरकार एक बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट करना चाहती है। और मैं बता दूं कि यहां पर जो पायलट प्रोजेक्ट है फार्मर आईडी बनाने का, वो ऑलरेडी देश के 6 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड़ में, इस तरह के कई जगह पर यहां पर इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। यहां पर गवर्नमेंट का मेन मकसद यह है कि 11 करोड़ फार्मर्स का जो डिजिटल आइडेंटिटीज हैं देश में वो क्रिएट किया जाए। और इसमें से मैं आपको बता दूं 2024-25 में 6 करोड़ कंप्लीट कर दिए जाएंगे और बाकी के यहां पर 3 करोड़ 25-26 में और 2 करोड़ किसानों का जो डिजिटल आईडी है वो 2026-27 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले महीने ही 5000 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर राज्यों को दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि इसके ऊपर काम किया जा सके। और इसका जो भी गाइडलाइन है कि फार्मर आईडी कैसे बनाई जाएगी, क्या होगा, इसका पूरा गाइडलाइंस यहां पर सरकार ने राज्यों को बता दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, मतलब ये एग्री स्टैक की ही अभी हम बात कर रहे हैं, उसी के अंदर इसका जो दूसरा वाला है वो है आपका क्रॉप सोन रजिस्ट्री। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि बेसिकली यहां पर जो क्रॉप उगाया गया है किसान के द्वारा, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। बेसिकली हर एक सीजन में जब भी क्रॉप सीजन आएगा वहां पर मोबाइल बेस्ड ग्राउंड सर्वे किए जाएंगे और उसके माध्यम से यहां पर एग्जैक्टली डेटाबेस में डाला जाएगा कि उस किसान ने
कौन कौन सा यहाँ पर क्रॉप उगाया है। और इसका भी पायलट प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, सर्वे जो है वो 11 राज्यों में कंडक्ट किया गया था और बताया जा रहा है कि अगले 2 सालों में 400 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे और 2025-26 तक बाकी के डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएंगे। और जो तीसरा कंपोनेंट है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप, ये क्या होगा कि जियोग्राफिक जो इंफॉर्मेशन है लैंड रिकॉर्ड का, उसको फिजिकल लोकेशन से लिंक कर दिया जाएगा। मतलब सब कुछ इंटरलिंक होगा। एग्री स्टैक के अंदर एक किसान का आईडी होगा और उसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं किसान से रिलेटेड, वो सब कुछ इसके अंदर डाल दी जाएंगी। इसी का नाम स्टैक है, एग्री स्टैक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरे पर हम आते हैं। एग्री स्टैक के अलावा मैंने आपको बताया यहां पर दूसरा है कृषि डीएसएस। कृषि डीएसएस का मतलब है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब देखिए इसके अंदर जो है जियो स्पेशल सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, जहां पर बहुत सारे जो डेटाबेस हैं, जैसे कोई लैंड का क्रॉप हो गया, सॉइल हो गया, वेदर हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, उन सभी को यहां पर यूनिफाई किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। अब देखिए इससे फायदा क्या मैं आपको बताता हूं। एक तो यहां पर सरकार को अंदाजा होगा, पता चलता रहेगा कि यहां पर हमारे देश में कहां पर किस किस तरह के क्रॉप उग रहे हैं। अब देखिए मान ली अचानक से कहीं बाढ़ आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, तो उसकी वजह से किसानों का क्रॉप लॉस होता है। अब किसान को बहुत मुश्किल होता है यहां पर इंश्योरेंस का पैसा लेना। मतलब उसने इंश्योरेंस तो करा रखा है, लेकिन उसको क्या पैसा मिलेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा डर होता है। लेकिन कृषि डीएसएस के माध्यम से, सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से वो आसानी से पता चल जाएगा कि किस किस जगह पर कहां पर आपदा आई है, प्रॉब्लम आई है, और उसको अपना इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाएगा। और लास्ट में यहां पर इस मिशन के तहत जो लास्ट है आपका, वो है सॉइल प्रोफाइल मैप। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें एक्चुअल में देखना है कि हमारे देश के अंदर जमीन की क्या क्षमता है, उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। जैसे कि आज के डेट में बोला जाता है ना, पंजाब के अंदर यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो फोकस है गेहूं पर ही हुआ है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा इशू आई है। तो यहां पर बोला गया है कि जो सॉइल प्रोफाइल मैप है उसका डिटेल सर्वे किया जाएगा 142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का, और वो पूरा प्रिपेयर किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 29 मिलियन ऑलरेडी यहां पर कंप्लीट हो चुका है, तो सॉइल प्रोफाइल भी कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत। वैसे इसका एक और छोटा सा पार्ट क्या, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी, वो है आपका डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। देखिए यहां पर काफी इल्जाम लगता है सरकार के ऊपर कि वो सही से एस्टिमेट नहीं करती है कि देश में कितना एक्चुअल में अनाज हुआ है, कितना नहीं हुआ है, काफी अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन यहां पर इस मिशन के तहत, ये सर्वे के तहत एग्जैक्टली सरकार यहां पर पता लगा पाएगी कि कितना यहां पर हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, और उसी के हिसाब से स्कीम सर्विसेज भी फिर सरकार प्रोवाइड कर पाएगा। मान लो कोई अनाज का प्रोडक्शन कम हुआ है, तो क्यों हुआ, क्या हुआ, तो उसको लेकर सरकार जो है काम कर सकेगी। तो ये सरकार कुछ लेकर आ रही है। इन सभी 7 नए स्कीम्स के तहत सरकार का मानना है कि फार्मर्स की जो इनकम है वो काफी बढ़ सकेगी। एंड लेट्स सी क्या होता है, आपका क्या सोचना है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश में किस राज्य के अंदर जो एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसका नाम है अहर्स, ये कहां पर आपको देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्पेशली हमारे जहां 2025 के बैच हो 26-27, कोई भी ले सकते हैं, सभी इस समय एक्टिव हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।